हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर और बीपीएससी ट्री 3 को लेकर, जो कि आपके चरण तीसरे की भी वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही जल्द आपकी क्लियर हो जाएगी। जो कि आपकी जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी भी आपकी 1 लाख क्रॉस कर ही आएगी। और साथ ही इसकी के लिए हमें तैयारी के लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। तो उसको देखते हुए, इन दोनों ही एग्जाम को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल पैटर्न आपके एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था सक्षमता परीक्षा का, उसमें बताया गया है कि जो आपका पैटर्न रहेगा वो बीपीएससी ट्री 1 और बीपीएससी ट्री 2 के ही तरह रहेगा। तो आपका जो एग्जाम आएगा सेम क्वेश्चन वैसा ही आएगा, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके भाषा से रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए हमने उसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हैं और वैसे ही प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपके दोनों ही एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका चरण 3 है उसके लिए टाइम बहुत कम है, सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत कम टाइम है। और कम टाइम में हम ज्यादा तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हम वही स्टडी करेंगे हमारे एग्जाम में फंस जाए। तो उतने ही क्वेश्चन तो हमें, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक हम लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा भाषा से संबंधित, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो जो आपका हरदोई है वो आपका यूपी के तराई में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो वह कौन सा शहर है जो सुदूर पूर्व में स्थित है? तो वो है आपका लखनऊ। आगे है नेक्स्ट कि निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? तो पोलैंड के बराबर कौन सा राज्य बड़ा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो बाघ राज्य आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। किसमें? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपका किन्नौर है। कौन सा? किन्नौर। आगे है कि उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कौन सा? उधम सिंह जो नगर है वो किस राज्य में है? तो ये आपका यूपी में है। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है एनएमडी का तात्पर्य है। तो एनएमडी का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है आपकी एनएमडी। आगे है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े? जो खैबर दर्रा है उससे कौन कौन से देश जुड़े? तो उससे आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को मिलते हैं खैबर दर्रे से। आगे है रायसीन पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो रायसीन पहाड़ियाँ जो हैं वो आपकी राष्ट्रपति भवन में स्थित हैं। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आगे है कि निम्नोक्त दरों में से कौन सा सतलज पहाड़ी में पड़ता है? तो सतलज पहाड़ी में आपका सिपकीला दर्रा पड़ता है। नेक्स्ट है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश सरोवर की जो यात्रा करने के लिए जो तीर्थ यात्री जाते हैं उन्हें तिब्बत में नाथुला दर्रे से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है कि पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो पंचशील जो घाटी है वो आपकी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो जो डंकन पैसेज है वो आपका दक्षिण और लिटिल अंडमान में है आपका। ठीक है। आगे है कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है?
तो भारत का प्रथम सौर शहर आपका आनंदपुर साहिब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो वह आपकी है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट है कि 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे है कि निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो जो पाकिस्तान है वो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। नेक्स्ट है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्था निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्था जो है वो आपकी देहरादून में स्थित है। आगे है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जवाहर सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो वो आपका लक्षद्वीप है। आगे है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो मिजोरम से आपकी नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। आगे है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो वह आपका मणिपुर है। आगे है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट नाम का भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। आगे है कि विद्युत उत्पाद के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो वो आपका चेन्नई है, जो कि बिजली के उत्पादन के लिए नगर का जो हमारे शहर का जो अपशिष्ट वेस्ट होता है उसका यूज कर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो वो आपका चेन्नई है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो जो अरावली है वो आपका तेलंगाना पठार का भाग नहीं है। आगे है कि सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो सलतोरा पर्वतमाला आपकी काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग के रूप में है। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का जांच कीजिए। तो असम किससे मिलेगा आपका? असम, तो असम है आपका करवती, ठीक है। और दादर और नागर हवेली, तो दादर और नागर हवेली आपका हो जाएगा सिलवासा। और लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप आपका रहेगा करवती। असम आपका है तीसरा कौन सा है? दिसपुर। और सिक्किम का गंगटोक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। असम का हो जाएगा दिसपुर। दादर और नागर हवेली का हो जाएगा आपका, ऊपर निकल गया है वो। और फिर गंगटोक का हो जाएगा आपका करवती। और सिक्किम का हो जाएगा गंगटोक। आगे चलेंगे कि भारत में सबसे पहले निर्मित शिलांग किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले निर्मित शिलांग जो है वो किस राज्य में है? तो वो आपका केरल में है। आगे है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से है तो कितना है? 5.5 घंटे आगे है कि पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो वो आपकी पवनों के द्वारा निक्षेप पर बालू के टीले बनाने के लिए प्रक्रिया जो है उत्तरदायी है। आगे है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो
तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 2 देशों से लगती है। नेक्स्ट है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। तो किसका? गोंडवाना लैंड का एक अंग है भारतीय उपमहाद्वीप। आगे है कि अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं। तो ये कैसे 2 तेल क्षेत्र हैं? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपका पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में सही है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है, शिमला आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है, देहरादून उत्तर प्रदेश। तो यही आपका गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। आगे है नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नंगा पर्वतमाला ही आपका सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल आपकी भारत में स्थित है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है। तो कैसा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व का 7वां नंबर पर आता है। नेक्स्ट है कि नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत और चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो भारतीय सीमा किस पर? सिक्किम पर स्थित है। ठीक है, नाथुला। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो जो मासिनराम है वो भारत का सबसे ज्यादा अधिक आर्द्र स्थान है। नेक्स्ट है कि केरल की मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली कैसी है? तो साइलेंट वैली में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे है कि बलतोरा हिमनद स्थित है। तो बलतोरा हिमनद आपका शिवालिक में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में? तो जवाहर सुरंग आपके जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? तो किसको नहीं मिलेंगी? श्रीनगर को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो वह आपका पटना है। नेक्स्ट है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो ये आपका 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग किए जाते हैं।